कंस्ट्रक्शन ऑफ डेनियल सेल के बाद अब हमें देखना है वर्किंग ऑफ द सेल कि ये सेल काम कैसे करता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, जिंक एंड कॉपर। द जिंक मेटल हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स मोर रेडिली देन कॉपर। जिंक मेटल कॉपर मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए जिंक मेटल ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है और किसको दे देती है इलेक्ट्रॉन्स? कॉपर मेटल को। तो हर एक जिंक के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक जिंक के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जिंक मेटल ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है। वन बाय वन ये एक इलेक्ट्रॉन पहले लूज़ करेगी, वो इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ यहाँ जाएगा और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लूज़ करेगी, वो भी मूव करता हुआ यहाँ जाएगा। जब एक जिंक मेटल 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है जिंक प्लस 2 आयन में, और आयन्स हमेशा क्या होते हैं? एक्वस सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाते हैं, पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। पहले ये सॉलिड स्टेट में थी जब ये मेटल एटम था, सॉलिड स्टेट में ये इस स्ट्रिप के साथ यहाँ पर जुड़ी हुई थी। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? जिंक प्लस 2 आयन में, और ये कहाँ पर आ जाएगा? सोल्यूशन में। तो ये जिंक इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लूज़ करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हुए कहाँ पर जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे कैथोड पर, और जब यहाँ से गुजरेंगे तो ये वोल्ट मीटर बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं क्या है? ये इलेक्ट्रिक करंट है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ गए? कैथोड पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारे पास जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? हमेशा एनोड पर। तो यहाँ पर क्या है कि एनोड पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। एनोड पर नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है वो इट सेल्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो क्योंकि ये खुद ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और वन बाय वन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहाँ से मूव करते हुए जाएंगे वायर के थ्रू कैथोड पर। तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जिंक लूज़ करता जा रहा है, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वन बाय वन आ रहे हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और वो गेन होता जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जमा नहीं होते। जब जमा नहीं होते तो कैथोड पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। और कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन, जो कि क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए यहाँ पर जो कॉपर पॉजिटिव 2 आयन है सोल्यूशन में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए कहाँ पर मूव करेगा? कैथोड पर आएगा और कैथोड से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिडक्शन, दैट इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो इसका पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ न्यूट्रल हो गया, तो ये अब ये न्यूट्रल मेटल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद ये जब मेटल एटम बन गया तो ये सोल्यूशन से अब कहाँ पर आ जाएगा? इलेक्ट्रोड पर, और यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर, यहीं पर इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि अब ये क्या बन गया है? सॉलिड मेटल एटम बन गया है। और सॉलिड सोल्यूशन में नहीं जाएगा, कहाँ पर जाएगा? मेटल के इलेक्ट्रोड के साथ चिपक जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की वजह से। तो अब सोल्यूशन में आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्जेस रह गए हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज चला गया है। पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे सोल्यूशन में मौजूद नहीं है, तो इसलिए इस सोल्यूशन पे क्या चार्ज आ जाएगा? 2 नेगेटिव। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से जिंक जो है वो आते जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस सोल्यूशन में बढ़ता जाएगा और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव चार्जेस कम हो जाएंगे। तो सॉल्यूशंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन अपना काम करेगा? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज अपना काम कैसे करेगा कि सॉल्ट ब्रिज में से जो नेगेटिव क्लोराइड आयंस हैं वो इस सोल्यूशन में आ जाएंगे और जो हमारे पास जिंक के पॉजिटिव आयंस हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। और यहाँ पर नेगेटिव आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से पॉजिटिव सोडियम आयंस आएंगे कहाँ पर? इस सोल्यूशन में, और इसको क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 क्लोराइड आयंस जो है वो आ चुके हैं, कहाँ से? सॉल्ट ब्रिज से मूव करते हुए जिंक की तरफ, तो इसलिए ये 2 नेगेटिव आयंस इस 2 पॉजिटिव को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज। तो सोल्यूशन क्या हो गया? न्यूट्रल। इस 2 पॉजिटिव को किसने न्यूट्रलाइज किया? इस 2 नेगेटिव ने, तो ये भी सोल्यूशन क्या हो गया? अब न्यूट्रल। यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्जेस थे तो 2 सोडियम आयंस आ गए और उन्होंने सल्फेट आयन के नेगेटिव चार्जेस को क्या कर दिया? कैंसिल आउट।
तो ये क्या होगा, सोल्यूशन न्यूट्रल। तो सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, टू मेक द सोल्यूशंस ऑफ टू हाफ सेल्स न्यूट्रल बाय प्रोवाइडिंग पाथवे फॉर द माइग्रेशन ऑफ आयंस, के इसमें से आयंस जो है वो माइग्रेट करके मूव करके दोनों सेल्स में जा सकते हैं। तो एनोड पर प्रोसेस हुआ ऑक्सीडेशन, कैथोड पर प्रोसेस हुआ रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और वो कह रहे हैं इस रिडॉक्स रिएक्शन के रिजल्ट में यहाँ पर क्या फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, जिसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे चेक किया जाता है वोल्ट मीटर से। तो वो कह रहे हैं जो बैटरीज हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, कैलकुलेटर्स में, टॉयज़ में, बल्ब में, उन सब बैटरीज़ में यही केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है, जिसकी वजह से वो बैटरीज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुहैया करती हैं। जैसे घड़ियों में हम सेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो सेल कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इसी गैल्वेनिक सेल के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सारे जिंक जो है वो क्या करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता रहेगा, और यहाँ से कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते रहेंगे। और जब तक ये सब पूरी मेटल के जितने भी हमारे पास जिंक के एटम्स हैं, जब वो सब के सब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देंगे और सब यहाँ पे कोई जो है जिंक एटम्स बाकी नहीं रहेंगे यहाँ पर इस मेटल की स्ट्रिप पर, तो सब के सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिंक पॉजिटिव 2 आयंस में। तो जब कोई एटम बाकी नहीं रहेगा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सके, तो तब हम कहते हैं कि सेल ख़त्म हो गया। तब हम सेल को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, क्योंकि जब सारे जिंक एटम्स ख़त्म हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो रुक जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुकेगा तो सेल काम करना छोड़ देता है। तो अब हमें देखना है डैनियल सेल्स पे रिएक्शन कैसे हो रहे हैं। हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। किसकी ऑक्सीडेशन होती है, जिंक। सॉलिड मेटल एटम जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो वो क्या बना देता है, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस। और आयंस हमेशा क्या होते हैं, पानी में सॉलेबल होते हैं, इसलिए जिंक क्या हो गया, अब एक्वस स्टेट में आ चुका है। उसके बाद हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो जिंक ने लूज़ किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर आयंस गेन करेंगे। कॉपर आयंस कहाँ पर हैं, सोल्यूशन में, पानी के अंदर हैं, इसलिए हमने कौन सी स्टेट लिखी, एक्वस स्टेट। कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बना देते हैं, कॉपर का एटम, सॉलिड मेटल एटम, जो कि कहाँ पर अटैच हो जाता है, कैथोड पर। तो ओवरऑल गैल्वेनिक रिएक्शन हम किस तरह से लिखेंगे कि ओवरऑल गैल्वेनिक रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हाफ रिएक्शंस का सम होता है। कि इसमें हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर जो स्पीशीज़ हैं वो है जिंक सॉलिड स्टेट में, कॉपर पॉजिटिव 2 एक्वस स्टेट में और 2 इलेक्ट्रॉन्स, और राइट हैंड साइड पर कौन सी स्पीशीज़ हैं, जिंक प्लस 2 एक्वस स्टेट में, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉपर सॉलिड स्टेट में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये दोनों साइड्स पे क्या हैं, सेम स्पीशी है, इसलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, जिंक सॉलिड स्टेट प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस स्टेट में। जब हमारे पास जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन कर रहा है, कॉपर। तो जिंक पे क्या चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव, और कॉपर पे क्या चार्ज आ गया, 0, कॉपर न्यूट्रल हो गया। तो इसलिए हमारे पास ये कौन सा रिएक्शन हो गया है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को जाहिर किया जा रहा है। जिंक ऑक्सीडाइज हो चुका है, कॉपर रिड्यूस हो चुका है। तो यहाँ पर हम गैल्वेनिक सेल पढ़ चुके हैं।